नमस्कार साथियों और दर्शकों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम अपने माध्यम से आपको मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा एक नई योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने होम आइसोलेशन द्वारा आप अपना इलाज कोरोना का घर बैठे कर सकते हो। ये बड़ी कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि शहर में जहां प्राइवेट अस्पताल वाले कोरोना मरीजों से लूटपाट करते थे, लूटपाट मचा रखी थी, काफ़ी शिकायतें महानगर पालिका को गई। देर आए दुरुस्त आए, उसी की तर्ज पर महानगर पालिका ने इस योजना की शुरुआत की है। आप अपने घर में बैठकर कोरोना का इलाज करा सकते हैं। इसके लिए बाकायदा आपको महानगर पालिका डॉक्टरों द्वारा जानकारी देंगी। 7 दिन के लिए आपको एक किट मुहैया कराई जाती है। उस किट में सारी दवाइयाँ और जानकारी उपलब्ध होती है, किस तरह से आपको इलाज करना है। रोज़ाना डॉक्टर आपके संपर्क में रहते हैं। ये जो योजना है बहुत पहले शुरू होनी चाहिए थी। इससे शहरवासियों को काफ़ी निजात मिलेगी और प्राइवेट हॉस्पिटलों की जो गोरख धंधा चल रहा था लूटने का, वो जल्दी बंद होगा। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में यहाँ के उपायुक्त मिस्टर बागमारे से क्या कहना है, किस तरह की योजना है और किस तरह से शहरवासियों को इसका लाभ प्राप्त होगा। कोरोना मरीज के लिए काउंसलिंग और उनकी सहायता के लिए महानगर पालिका में शनिवार के दिन माननीय महापौर और माननीय आयुक्त के उपस्थिति में हमने कोविड केयर कॉल सेंटर की शुरुआत की है। पहले हमने एक ट्रायल बेसिस पे 7 दिन का उसका ये कॉल सेंटर का कामकाज वगैरह करना शुरू किया था और उसके अच्छे होने के बाद हमने माननीय मेयर के हस्ते उसका शुभारंभ किया है। कोविड के ये कॉल सेंटर करने का पर्पज़ ये था कि जो यहाँ पे कोविड पेशेंट हैं उनको, जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं उनको हम होम आइसोलेशन करते हैं और जब वो घर पे रह जाते पेशेंट तो उनके कुछ तकलीफें आना शुरू हो सकती है और उनकी सहायता के लिए हमने ये कोविड के सेंटर शुरू किया है। जो होम आइसोलेशन में हमारे पेशेंट हैं उनको हमारी तरफ से डेली ये कॉल पेशेंट को जाएगा। पेशेंट की हर उनकी जो हेल्थ स्टेटस है उनकी जानकारी ली जाएगी और उनको अगर कुछ सहायता वगैरह चाहिए तो महानगर पालिका की तरफ से वो सहायता उनको दी जाएगी। दूसरा है ये जो कोमॉर्बिड पेशेंट है, कोमॉर्बिड पेशेंट हाई रिस्क में आ जाते हैं और उनको भी अभी हेल्थ स्टेटस के हम अल्टरनेट डे 10 डेज़ के लिए हम कॉल करेंगे और उनको भी अगर कुछ सहायता चाहिए या हेल्थ में उनको कुछ खराबी हो जाती है तो उनको हम कॉल सेंटर के ज़रिए हमें पता चलेगा और हम उनको सहायता करेंगे। दूसरा है कि जो कोविड से बरी हो चुके हैं पेशेंट तो उनमें भी हो सकता है कि पोस्ट कोविड कुछ सिम्टम्स डेवलप हो सकती है या तकलीफ हो सकती है। अगर वो भी हम जानकारी उनमें से कलेक्ट करने वाले हैं। उनमें जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं उनके लिए हम हफ्ते में एक बार उनको कॉल करेंगे और उनकी हेल्थ की हम जानकारी लेंगे। इसलिए इस कॉल सेंटर के ज़रिए हम पेशेंट के लिए काउंसलिंग करेंगे और जो भी उनको मेडिकल हेल्प वगैरह चाहिए तो मेडिकल हेल्प यहाँ से मुहैया कराई जाएगी। सर, जो मेडिसिन वगैरह दी जाएंगी पेशेंट्स के लिए जो लगती है तो वो एमबीएमसी प्रोवाइड करेगी यहाँ से? हाँ, हमने जो होम आइसोलेशन में पेशेंट अलाउ किए हैं उनके लिए हमने होम आइसोलेशन किट एक मुहैया कराया है। उसमें से जो बेसिक मेडिसिन है वो मेडिसिन उसमें दी जाएगी और उसका भी शुभारंभ माननीय मेयर और माननीय आयुक्त के हस्ते हमने किया है। सर, शहरवासियों को किस तरह से इसका लाभ मिलेगा और जो लोग जो यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट होने से, कोविड सेंटर में जाने से कतराते थे तो उनको किस तरह से इसकी मदद मिलेगी और उपचार सही तरीके से हो? इस कॉल सेंटर का बहुत ज़्यादा फायदा मरीजों को होगा, क्योंकि हमारी तरफ से उनको कॉल जाएगा, उनके हेल्थ स्टेटस का अपडेट लिया जाएगा। अगर कोई पेशेंट चाहता है कि मुझे अगर डॉक्टर से बात करनी है और मुझे कुछ तकलीफ है तो हमारे जो हेल्थ पोस्ट के डॉक्टर्स हैं या हमारे वार्ड रूम में जो डॉक्टर प्रेजेंट है तो उनसे पर्सनली बात करेंगे और उनको जो भी तकलीफ है वो रिजॉल्व करेंगे। सर, ये जो कॉल सेंटर रहेगा इसमें डॉक्टर अवेलेबिलिटी 24 आवर्स रहेंगी, किस तरह से रहेंगी डॉक्टर की अवेलेबिलिटी? हाँ, डॉक्टर्स क्या होता है, हमने जब ये चालू किया था उसके साथ हमने उनका व्हाट्सएप ग्रुप भी चालू किया है। जब हमारे कॉल सेंटर से उनको कॉल जाता है तो मोस्टली जो भी उनके तकलीफ़ें हैं वो बताते हैं और उनके ज़रिए हमारा जो कंसर्न एरिया का डॉक्टर्स है तो उनको कॉल करता है तुरंत ही, ये मुझे कुछ तकलीफ़ है या उनको कुछ मेडिसिन चाहिए और जो भी उनके इश्यूज होंगे
उसके बारे में हाँ डॉक्टर रेगुलरली उनको कॉल करके उनकी समस्या का हल करेंगे। सर कितने लोगों पर ट्रायल किया गया है और किस तरह से ट्रायल और सक्सेस रहा वगैरह जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे? हाँ ना, पहले हमने 1 हफ्ते के लिए ट्रायल किया था। तो 1 हफ्ते में जब जिन लोगों का हमने कॉल किया था उनको कहना है ऐसा आया है कि ये कॉल सेंटर जो चालू किया है तो हमारी काउंसलिंग की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और हम कोविड के लिए अच्छे से हम फेस कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मैदान में बन रहे 1000 बेड के कोविड सेंटर में खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं नज़ारा कि ये कोविड सेंटर बनने की प्रतीक्षा में है। तकरीबन 60-70% यहाँ पे काम हुआ है और काम बाकी है। अब ठेकेदार को तो पिछले महीने ही काम कंप्लीट करना था, लेकिन अभी तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है और ना जाने कितना समय और वक्त लगेगा। मीरा भाईंदर वासियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि दिन पर दिन कोविड के जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है और रिकवरी रेट जो है वो 200-300% के करीब पहुंच गया है। अगर देखा जाए 1000 बेड का बनने वाला एक कोविड सेंटर कि आज की मौजूदा स्थिति में इसका क्या काम है। यहाँ पर 2 सेंटर और शुरू हैं। ये तीसरा सेंटर जो बनने जा रहा है अभी तक बना नहीं है। शहर में मरीजों की संख्या कम होती जा रही है और मरीज नहीं है, तो आखिर इसे बनाने का औचित्य क्या है? क्यों इस पे 12 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है? जनता का 12 करोड़ रुपया जो व्यर्थ जा रहा है उसका जवाब किसके पास है? क्या यहाँ के आयुक्त देंगे? यहाँ के 146 के विधायक प्रताप सरनाइक देंगे? कि महज एक दिखावे के लिए, जनता को भ्रम में डालने के लिए ये कोविड सेंटर का उत्पत्ति की गई। इसे बनाने में 12 करोड़ रुपया जनता के पैसे का स्वाह कर दिया गया। आखिर जवाब किसके पास होगा इस 12 करोड़ रुपयों का? इस 12 करोड़ का श्रीखंड किसने खाया? दबंग खबरें लगातार शुरुआत से चिल्ला कर कह रहा था, लोगों से कह रहा था, यहाँ शासन प्रशासन से गुहार लगा रहा था कि 12 करोड़ रुपया जो जनता का आप यहाँ लगा रहे हैं इसको पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल में लगाया जाए ताकि लोगों को परमानेंट विकल्प मिले। लेकिन विधायक प्रताप सरनाइक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनकी सोच ने 12 करोड़ रुपया जो है जनता का पानी में डाल दिया। आइए जानते हैं, यहाँ के एक NGO चलाने वाले हैं जो काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं, कई मुद्दों पे धरना आंदोलन करते हैं, भूख हड़ताल पर बैठते हैं। ऐसे राजू विश्वकर्मा से बात करते हैं, क्या कहेंगे इस 12 करोड़ के मुद्दे को लेकर। ये खबर के हार्दिक स्वागत करता हूँ जिन्होंने ये विषय को पहले से ही शुरुआत किया है, आखिर तक कर रही है। सर, मीरा भाईंदर शहर में महामारी दिन पे दिन कम होती जा रही है। आपको मालूम होगा, सबसे पहले क्वारंटाइन सेंटर चालू किया गया गोल्डन नेस्ट में, फिर CC केयर, कोविड केयर समृद्धि टावर यानी कि इंद्रलोक में रामदेव पार्क के पास रखा गया, समृद्धि टावर के सामने। उसमें 750 बेड है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा बना के रखा गया मीरा ठाकरे हॉल, फिर प्रमोद महाजन, फिर डेल्टा। अभी इतने जगह पे थे जिसमें पेशेंट नहीं थे, कहीं पे 300, कहीं पे 200, किसी 50, किसी 60 के लिए ऐसे पेशेंट थे। अब ये वहाँ 12 करोड़ रुपया पानी में डालने की आवश्यकता क्या थी? आपके माध्यम से भी पूछा गया, बहुत सारे पत्रकार ने भी पूछा गया, महापौर मैडम ने भी किया, माननीय रवि व्यास ने भी इस मुद्दे को उठाया। उनका पहला विरोध था, उन्होंने सही विषय उठाया। अगर ये 12 करोड़ रुपया हमारे टेम्बो हॉस्पिटल में लगाए होते तो आज हमारे लिए लॉन्ग लाइफ के लिए वो सुविधा उपलब्ध होती। पर इसका जब आने वाला दूसरा हवा, आने वाला दूसरा पानी, अरे ऐसा क्यों सोचने का, ऐसा सेंटेंस क्यों रखने का कि दूसरी पारी में लाड़ बढ़ सकता है? क्यों, कहाँ बढ़ रहा है? मैंने बताया कहाँ कोरोना है? कुछ नहीं। सर्दी आया कोरोना, खांसी आया कोरोना, हर आदमी को ही हो रहा है, कुछ नहीं है। मैं अभी दिखाना नहीं चाहा, बहुत सारी रिपोर्ट देखो था, मैंने निकाला माहिती दिखाने में, सबको निमोनिया हुआ है। ये लोग निमोनिया का दवाई छोड़ के कोरोना का दवाई कर रहे हैं। जब आपकी रिपोर्ट में निमोनिया दिखा तो निमोनिया का इलाज होना चाहिए ना। बस एक हवा बनाया, डर बनाया, लूटने का तरीका है, जरिया है लूटने का। आज तक बाला ठाकरे में जो 12 करोड़ में इन्वेस्ट किया है उसका समय खत्म हो गया। ये नवंबर तक उसको ख़त्म करना था, कहाँ किया गया? बना ही नहीं तो खत्म कहाँ से होगा? राजू जी, मैं आपको टोक रहा हूँ, ये नवंबर तक ख़त्म नहीं करना ना, पिछले महीने ही ख़त्म करना था उसको। सर मतलब अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक, तो अक्टूबर तक हुआ क्यों नहीं? अब इस पे अधिकारी क्या करेंगे? कितना पैसा काटेंगे? कुछ पैसा काट के ठेकेदार को दे देंगे। साहब एक खुलासा और आपको देना चाहता हूँ, यहाँ पे तो आपको सबको पता है कोविड सेंटर खाली गिन के, क्वारंटाइन सेंटर था एक गोल्डन नेस्ट में, एक कोविड केयर सेंटर था समुद्री टावर में और एक डेल्टा में, इतने ही कोविड सेंटर बनाई गई थी। और एक प्रमोद महाजन और एक
मिनिस्टर ठाकरेवाल, पर इनके यादी में बहुत जगह क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, खाली यादी में और पैसा निकाला गया है। इसका भी खुलासा मैं आपको करूँगा आपके ही चैनल के माध्यम से। राजू जी, मुझे ये बताइए, ये 12 करोड़ रुपया आपने कहा कि पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल में लगाते तो एक परमानेंट जनता को विकल्प मिलता, और अगर यही पैसे को, जैसे जनता महामारी में लोगों की नौकरियां चली गई हैं, टैक्स के लिए परेशान है, फिर लोग फीस भरने के लिए परेशान है, तो टैक्स के मुद्दे को लेकर कई लोगों ने कहा था, और इसी शिवसेना के प्रताप सरनाईक जी विधायक ने कहा था कि 100% टैक्स माफ़ी दिया जाए जनता को। ये 12 करोड़ अगर जनता को टैक्स माफ़ी के लिए दिया जाता तो जनता को कितनी राहत मिलती। आज जो स्वाह कर दिया 12 करोड़ रुपये। सर, अभी आपको एक विषय होगा, मैं भूखे दल बैठा था ना, माननीय विजय राठौर साहब ने सीधा नकार दिया था कि अधिनियम स्कूल का लेन देन हमारा कुछ नहीं बनता है, अधिनियम 2009 का हमारा अधिकार नहीं है। 31 दिसंबर 2013 का आपको ही आपके चैनल के माध्यम से मैंने शो किया था, आपने ही प्रश्न उठाया था कि उनका अधिकार नहीं है। आपको ही प्रताप सरनाईक साहब ने भी यही कहा था कि उनका अधिकार नहीं है। अरे जिसको अभ्यास नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो यही करेंगे ना। अरे आधी जानकारी धोखादायक, वही चीज़ इन्होंने क्या है, 12 करोड़ रुपये के पानी डाल दिया है। टक्केवारी 100% टक्केवारी हुआ रहेगा उसमें, 100%। अब आप बताइए, निःशुल्क खाना खिलाने वाला आदमी को हटा दीजिए, अपने ठेकेदार भरे जिनका खाना इतना कंप्लेन आता है, क्या मतलब है? कारण क्या है? टक्केवारी। और मीरा भाईंदर शहर में टक्केवारी चलता है। इस टक्केवारी के मतलब से मीरा भाईंदर शहर का दुर्भाग्य है। क्यों नहीं टैक्स माफ़ कर देना चाहिए था? 12 करोड़ उस पर डाल दिया गया होता, 12 लाख लोगों को राहत दे दिया होता, लोग खुश खुश हंसते हंसते रहते। और टेंट पैंट में डाल दिया उन्होंने। मेरा तो विरोध है। इसमें कमिश्नर को भी इंक्वायरी भी रह जाए कि 12 करोड़ रुपये खर्चा किया गया, जिसने इस निधि को अपर किया उस पर कार्रवाई किया, सब पे कार्रवाई किया जाए, जांच किया जाए कि 12 करोड़ के लायक काम हुआ है क्या, अपने समय के अनुसार काम हुआ क्या, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ठेकेदार के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे। कुछ टक्केवारी भरने हुए 25 लाख 20 लाख 10 लाख 1 लाख 2 लाख भर के बाकी 12 करोड़ रुपये उसको दे देने का। मैं तो बोलता हूँ उसने जो समय पे काम नहीं किया उसका 12 करोड़ रुपये उसको देना ही नहीं चाहिए ठेकेदार को। मेरा आपसे चैनल के माध्यम से ये देखिए, राजू विश्वकर्मा जी ने जनता को बताया है कि किस तरह से टक्केवारी के चलते मीरा भाईंदर शहर का सर्वनाश हो रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे शहर में टक्केवारी जो है वो लोगों के दिलो दिमाग पर हावी है, और इस टक्केवारी की वजह से जनता पीस रही है। जनता का जो पैसा है वो व्यर्थ हो रहा है, स्वाहा हो रहा है। बाला साहब ठाकरे उद्यान में 12 करोड़ की लागत से कोविड सेंटर बनाया गया है, जो अभी तक तैयार भी नहीं हुआ है। जो तैयार होना था आज से 2 महीने पहले, परंतु तैयार नहीं हुआ। उस कोविड सेंटर के लिए आप ही के भाजपा के रवि व्यास जी का ऑब्जेक्शन था, कई नगर सेवकों का ऑब्जेक्शन था कि 12 करोड़ जो है क्यों व्यर्थ किए जा रहे हैं, क्योंकि दिन पर दिन जो संख्या घटती जा रही है मरीजों की, तो वो जो बन रहा है, क्या आपको लगता नहीं कि पैसा व्यर्थ किया गया 12 करोड़? ये बात आप बोल रहे हो क्योंकि आज पेशेंट कम है, मगर उस समय पे पेशेंट की संख्या ज़्यादा थी, और उस समय पे प्रशासन ने वो निर्णय लिया था, जैसे शासन का आदेश था उस आदेश के अनुसार प्रशासन चल रहा था। तो उस समय पे 200-250 पेशेंट मीरा भाईंदर क्षेत्र में बढ़ रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में शासन के निर्देशानुसार प्रशासन ने वो कोविड सेंटर खुलवाया था। मगर मुझे भी ऐसा लग रहा था कि इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा खर्चा शासन का व्यर्थ हो जाएगा। इसके लिए मैंने भी प्रशासन को सूचना दी थी कि हमें ज़रूरत होगी तो ही वो कोविड सेंटर चालू करें, मगर आज हमें वो सेंटर की ज़रूरत वैसे नहीं लग रही है। मगर कल जाके अगर ज़्यादा कोविड के पेशेंट फिर से शहर में हो गए तो वो सेंटर हमें काम आ सकता है। मैडम, अभी आपने कहा कि कल जाके जरूरत पड़ सकती है, लेकिन आपके पास मीनाताई ठाकरे है और प्रमोद महाजन है, वो भी खाली पड़े हैं। वहाँ पे लोग सोचते हैं अगरबत्ती करते हैं सुबह कि कोई पेशेंट वहाँ पे आए, तो क्या कहेंगे आप? ऐसे जितने भी हमारे सेंटर है तो प्रशासन से बातचीत करके, अगर हमें ज़रूरत नहीं, व्यर्थ में उनको स्टाफ को हमें खर्चा करना पड़ रहा है और पेशेंट की राह देखनी पड़ रही है, तो ऐसे सेंटर को हम बंद करवाएंगे। मैडम, 12 करोड़ रुपया अगर जनता को, जो टैक्स के लिए जनता तरस रही है कि हमारा टैक्स माफ़ किया जाए, और 12 करोड़ अगर जनता को दे दिया जाता तो टैक्स माफ़ नहीं होता, क्या कहेंगे आप इस बारे में?
ज़रूर टैक्स माफ़ी के लिए तो हमारे पार्टी की तरफ से हमने पहल की हुई थी। हमने सब्जेक्ट भी महासभा में लाया, उसको मंजूरी भी मिली, मगर प्रशासन ने वो बात को मान्य न करते हुए वो ठराव को विखंडन के लिए शासन के पास भेजा हुआ है। अभी तक वो ठराव विखंडन होके नहीं आया है। इसके लिए हम आज की डेट में तो पब्लिक को वो टैक्स की माफ़ी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बात सही है कि वहाँ पे व्यर्थ पैसा जा रहा है। जैसे 12 करोड़ रुपया, अगर वही 12 करोड़ रुपया हमारे जो हॉस्पिटल है टेम्पा हॉस्पिटल, वहाँ पे होता तो शायद वो परमानेंट व्यवस्था हमारे मीरा भाईंदर शहर के लोगों के लिए होती, मगर प्रशासन ने उस बात को नहीं माना। मैडम, प्रशासन जो है यहाँ के एक्ट जो है, जो बीजेपी यहाँ पे प्रस्ताव लाती है उसको विखंडन के लिए मंत्रालय भेज देते हैं, सरकार के पास भेज देते हैं, लेकिन ये 12 करोड़ के लिए उन्होंने प्रस्ताव क्यों नहीं विखंडित के लिए भेजा? क्या कहेंगे इनकी भूमिका को, आयुक्त की भूमिका को? इसके लिए जो पैसा लगने वाला है, इसमें जो हम निधि यूज़ कर रहे हैं वो शासन की तरफ से आ रही है निधि। ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका का निधि इसमें नहीं लगने वाला है। तो आपको नहीं लगता कि मीरा भाईंदर की निधि नहीं है, तो जनता की, महाराष्ट्र की जनता की निधि है? तो सरकार ने उस पर ध्यान देना चाहिए, शासन ने ध्यान देना चाहिए। और मैंने वो कोविड सेंटर अभी फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं, वैसा पत्र लिखा हुआ है। हम आपको भ्रष्टाचार का एक नमूना दिखाने जा रहे हैं, किस तरह से ये पीछे एसी के लिए कंप्रेसर लगाए जा रहे हैं, परंतु ये सारे के सारे घटिया दर्जे के लगाए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, लगाकर ये सेंटर चालू कर दिया जाएगा और कुछ ही दिनों में इसे बंद कर दिया जाएगा। आखिर जनता के पैसे का सही उपयोग देखो किस तरह से नेता करते हैं। आज आप अपने माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं। अब जनता को सवाल करना है कि आपका पैसा किस तरह से नेता जो हैं वो लगाते हैं, और शहर में लोगों को दिखाया जाता है कि हमने यहाँ मीरा भाईंदर वासियों के लिए कितना बड़ा काम किया है। इस कोरोना काल में, कोरोना महामारी में मीरा भाईंदर की जनता के लिए 1000 बेड का कोविड सेंटर तैयार किया है। परंतु देखिए भ्रष्टाचार का नमूना, मेरे पीछे देख सकते हैं आप, किस तरह से भ्रष्टाचार का नमूना आपको हम दिखाने जा रहे हैं।